नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 जून 2023 के दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि ट्रांसफर की है। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके खाते में 1 रुपए तक की भी फसल बीमा की राशि नहीं आई। तो किसान भाइयों मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, जिन किसान भाइयों के खाते में फसल बीमा की राशि आई है उनका वर्ष 2021 में खरीफ की फसल का बारिश की वजह से नुकसान होने की वजह से और पटवारी द्वारा सर्वे करने के बाद पोर्टल पर चढ़ाया गया था। जिन किसान भाइयों का पोर्टल पर चढ़ा था 2021 का फसल का नुकसान, उन्हीं किसान भाइयों के खातों में फसल बीमा की राशि आई है। बाकी अदर किसान भाइयों के खाते में फसल बीमा की राशि नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे भी जिले हैं जिनमें फसल का नुकसान हुआ था लेकिन पटवारी द्वारा पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया होगा या सर्वे नहीं किया गया होगा, तो उनके क्षेत्र में फसल का नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन किसान भाइयों आपने देखा होगा बहुत सारे किसान भाइयों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए तक की राशि आई है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई ये समझ रहे हैं कि 2 हज़ार रुपए की जो राशि हमारे खाते में आई है वो हमें फसल बीमा के रूप में मिली है। लेकिन वो किसान भाई वो 2 हज़ार की जो राशि आई है वो आपको फसल बीमा के रूप में बिल्कुल भी नहीं मिली है। वो आपको सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किस्त मिली है। यानी कि आपको पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रुपए की राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए की राशि कर दी है। तो वो किस्त आपके खाते में आई है, ना कि फसल बीमा की राशि आई है। लेकिन किसान भाइयों मुख्यमंत्री कृषि ब्याज योजना 2023 के अंतर्गत 11.19 लाख किसानों के खातों में 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया है, जिसमें ऋण ब्याज माफी की राशि सिंगल क्लिक से होगी अंतरित। यानी कि किसान भाइयों यदि आपने मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक मर्यादा यानी कि सोसाइटी से आपने ब्याज के रूप में पैसा लिया था और आपने ब्याज जमा नहीं किया है, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों का ब्याज माफ कर दिया है। लेकिन यदि आपने प्राइवेट बैंक से ब्याज लिया था तो उन सभी किसान भाइयों का ब्याज माफ नहीं किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 अंतर्गत प्राप्त आपके आवेदन अनुसार ब्याज की राशि रुपए में 37,900 या जिन भी किसान भाई की जितने भी राशि होगी ब्याज के रूप में वो यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा राज्य सरकार द्वारा समिति को भेज दी गई है। अब आप डिफॉल्ट श्रेणी से बाहर होने से 0% ब्याज दर पर खाद बीज प्राप्त कर सकते हैं। हमने ब्याज माफी का वादा पूर्ण कर दिया है। आगे भी हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि रहेगा। शुभकामनाओं सहित आपका अपना शिवराज सिंह चौहान। ये आपको सूचना का मैसेज आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा इस वीडियो में जो सूचना बताई गई है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। चलिए हम देख लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का ब्याज माफ करने के लिए क्या कहा है अपने शब्दों में। तो चलिए हम सुन लेते हैं पूरी जानकारी को। और किसान भाई आपसे एक अनुरोध रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। प्रिय किसान भाइयों राम राम। आप भूले नहीं होंगे पिछली कांग्रेस की सरकार ने आपको वचन दिया था कर्जा माफी का। कर्ज माफ तो हुआ नहीं, ब्याज की गठरी और चढ़ गई। तब मैंने आपको कहा था कि ब्याज किसानों की तरफ से हम भरवाएंगे और 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ में हम किसानों के ब्याज की ये राशि बैंक में जमा करने वाले हैं ताकि किसानों को फिर से सोसाइटी से खाद बीज मिल सके। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं और इसके साथ साथ फसल बीमा योजना के 2900 करोड़ रुपया भी किसान के खाते में डालने वाले हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2,000 रुपया भी सभी पात्र किसानों के खाते में डालेंगे। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया प्रतिवर्ष देते हैं। मैं भी 4,000 रुपया 2 किस्तों में किसान के खाते में डालता हूं। किसान कल्याण महाकुंभ हमारी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता है। आप भी आइए ना। राजगढ़ या राजगढ़ के अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सोसाइटी मुख्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। आइए हम आपसे बात करेंगे। बधाई, धन्यवाद।